हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन पावर बाय गेट एकेडमी। मैं आपका दोस्त तरुण आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। वो है आपका भारत स्थिति और विस्तार। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि हमारा देश भारत है उसका पोजीशन कहां पर है। मैं आपका जो भारत देश है हमारा, यहां पर मैं इसको क्या कर लूं, थोड़ा सा ये ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि फर्स्ट लेक्चर में आपके पास एक एटलस होना चाहिए, है ना, और अच्छे से कलर पेन होने चाहिए, कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, इसको ड्रॉ कर सको। ठीक है, एटलस में आप साथ ही साथ देखते चलेंगे कि मैं क्या क्या यहाँ पे करने वाला हूँ। साथ ही साथ आप भी उसको कर सकते हैं अपने नोटबुक पे, या फिर केवल यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, जिसको बोला जाता है GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। यहां से जब हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो इसको बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहां से जब वेस्ट की ओर जाएंगे तो इसको बोला जाता है आपका पश्चिमी गोलार्ध या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो भारत का जो पोजीशन है इसके संदर्भ में यानी इसके संबंध में हम देखेंगे तो कहां पे दिख रहा है, सीधी सी बात है, ये ईस्टर्न साइड में यानी पूर्वी गोलार्ध में। तो हम क्या कह सकते हैं, भारत की जो स्थिति है विश्व के संदर्भ में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम डिवीजन करें इसको, है ना, ये वाली जो लाइन है जिसको बोला जाता है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा, हिंदी में हम इसको बात करें तो बोलेंगे भूमध्य रेखा, या फिर एक और नाम है इसका विषुवत रेखा, दोनों सेम है। ठीक है, इससे जब ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर बोले तो इस साइड जब हम जाएंगे इधर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कौन सी लाइन बोलेंगे, है ना, ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न। ठीक है, और यहां से जब हम नीचे की ओर आएंगे तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सदर्न या फिर दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत का देखिए पोजीशन कहां पर है, ये है आपका इंडिया। यहां से किस साइड जा रहे हैं हम लोग, ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, है ना, यानी उत्तरी गोलार्ध में। और अगर नीचे रहता तब क्या कहलाता, वो दक्षिणी गोलार्ध। तो ओवरऑल हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में भी है अगर पूर्व और पश्चिम की बात करें। ठीक है, और अगर उत्तर दक्षिण की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, अब एक चीज यहां पर आप ध्यान देंगे, मैंने जो बनाया था लाइन, ठीक है, एक था आपका ये 0 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, और एक थी ये 0 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, तो आप पूछेंगे सर दो बार 0 डिग्री क्यों आ रहा है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, क्लियर, इस टाइप की जो लाइंस दिखती हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर हमने बताया था ना, एक चैप्टर है, और डिटेल में पढ़ने वाले यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। क्लियर है, हिंदी में बोलते हैं इसको देशांतर। ठीक है, ये वाली जो लाइंस दिख रही हैं ये ऐसी इधर नीचे भी मिलेंगी। ठीक है, ये वाली जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको बोला जाता है आपका लैटिट्यूड। इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश। अक्ष से बना है अक्षांश और देश के अंतर से बना है। इसका संधि विच्छेद करिए, देश और अंतर, है ना, देशों में अंतर मतलब अलग अलग देशों का क्या होता है, जो टाइम जोन होता है, अभी टाइम जोन अपन देखने वाले हैं, तो किस पर डिसाइड होता है, वो केवल इसके देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर। ठीक है, तो जो इस टाइप से जो लाइन दिख रही है बिल्कुल खड़ी खड़ी लाइन है, इनको हम क्या बोलेंगे, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और ये जो बिल्कुल आड़ी लाइनें दिख रही हैं इनको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखाएं। क्लियर है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों जो रेखाएं हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब आप किसी भी देश की स्थिति बताते हैं या किसी भी जगह का, है ना, केवल देश नहीं, किसी भी जगह सिटी का जब स्थिति बताते हैं, जैसे कि आप जब गूगल मैप चलाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे, ठीक है, वहां पे लिखा होगा, है ना, XYZ, ये कोई भी डिजिट हो सकता है, नॉर्थ ऑब्लिक साउथ, ठीक है, इधर हो सकता है ABC, ठीक है, ईस्ट ऑब्लिक वेस्ट, ये कुछ भी हो सकता है, दोनों में से एक होगा, है ना, या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। ठीक है, इधर या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा, कॉम्बिनेशन ये ऐसा बन सकता है, नॉर्थ ईस्ट भी बन सकता है, ठीक है, साउथ ईस्ट भी बन सकता है, सिमिलरली नॉर्थ आपका वेस्ट भी बन सकता है और साउथ वेस्ट भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपका पोजीशन कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप अपने जहन में अपने दिमाग में बिठा लीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भारत की जो स्थिति है, हमारा जो इंडिया है ना, वो जो देश है वो कहां पर है, ये यहां पर है। मतलब जब मैं इधर से देखूंगा तो किस ओर है, ये ईस्ट की ओर है, इधर से जब मैं देखूंगा तो किधर है, ये नॉर्थ है। मतलब एक चीज आप अपने, है ना, दिमाग में बिठा लीजिए कि भारत की जो स्थिति है वो नॉर्थ और ईस्ट यानी आप बोल सकते हो कि उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व में है।
तो जब मैं इसकी पोजीशन की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, इसका जो विस्तार है या इसका जो फैलाव है वो कहां कहां पर है, ठीक है। तो 0 डिग्री से जब आप इस ओर जाते हो, ठीक है, 0 डिग्री से जब आप इस ओर जाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, वो लाइन आपका स्ट्रेच होते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे यहां पर हम मिलेंगे 30 डिग्री, फिर इधर आ जाएगा ऐसे 90 डिग्री, फिर आ जाएगा आपका, ठीक है, अलग अलग है ना 150 ऐसा। तो ये जो लास्ट जो लाइन है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये बॉर्डर वाली लाइन, ये है आपकी 180 वाली। ये हमेशा याद रखेंगे, 0 से जब इस ओर शुरुआत करेंगे तो 180, सिमिलरली जब उतना 180 गए तो इधर भी आएंगे कि नहीं 180। क्लियर हो रहा है। अगर मैं बात करूं ये वाली जो लाइन है आपकी, है ना, जिसको मैंने इक्वेटर कहा था, ठीक है, ये भी कौन सी लाइन है, 0 डिग्री है। इससे जब मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है, इस ओर जब मैं जाऊंगा या फिर नीचे की ओर जाऊंगा तो भी क्या बढ़ेगा, ये इसकी जो लाइन मतलब जो डिग्री है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मिलेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट है ये जो दिख रहा है आपको ऊपर, ये आपको मिलेगा 90 डिग्री। जब ऊपर की ओर 90 डिग्री मिल रहा है तो ये नीचे की ओर भी क्या मिलेगा आपको, सबसे जो नीचे वाली लाइन है वहां पर भी आपको मिलेगा 90 डिग्री। इसको और आसानी से समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, ये ग्लोब है आपका, भारत का जो पोजीशन है वो कहां पर है, ये आपका इंडिया है जहां पे मैंने हाथ रखा है, क्लियर है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा और आप देख सकते हैं, ये आपका इंडिया है। और इंडिया से मैं क्या करूंगा, 180 डिग्री इधर मैं पीछे की ओर चलूंगा, ठीक है, या फिर मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो मैं कहां पे पहुंच जाता हूं, अमेरिका पे, ठीक है। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं भाई, ये इंडिया है, यहां से मैं 180 डिग्री अगर पीछे जाऊंगा तो मुझे कहां पे मिलेगा, ये अमेरिका मिलेगा। आपने सुना होगा ना कि भाई जब इंडिया में दिन रहता है तो अमेरिका में रात रहती है, या अमेरिका में रात रहता है तो इंडिया में दिन रहता है। उसका रीजन वही है, ठीक है। वो 23 डिग्री एंड हाफ पे क्यों झुका है, उसका क्या रीजन है, क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। अभी फिलहाल के लिए केवल इतना समझिए, ये जो दिख रहा है आपका, है ना, यहाँ पे इंडिया का जो पोजीशन है, इसको मैं 180 डिग्री घुमा के ले आऊं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ये यहां पे पहुंच जाऊंगा। अब यहां पर पॉसिबल नहीं है ना कि इंडिया को दिखा रहा हूं, अमेरिका को बोर्ड के मैं पीछे करूं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको भाई मैंने सीधी सी बात है, इसको मैंने फैला दिया, ठीक है। एक और सिंपल एग्जाम्पल समझिए, ये जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पे देखिए, ये जो फिंगर्स है ये आपका इंडिया है, इधर जो थंब दिख रहा है वो आपका अमेरिका है, ठीक है। अभी जब आप ऐसे देखोगे तो बिल्कुल छिपा हुआ दिख रहा है, आपको थंब नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फैला दूं या फिर मैं इसको ऐसे फैला दूं, जैसा आपको मौजूद है ना वैसे फैलाइए, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको किस फॉर्म में दिखेगा, 2D के फॉर्म में दिखेगा। अभी कैसे, फिलहाल ये 3D के फॉर्म में है। एक बार फिर से देखिए, ये जो पोजीशन है ये मेरे इंडिया का पोजीशन है, ये पीछे वाला जो थंब है ये किसका है, ये अमेरिका का है। अभी फिलहाल ऐसा है, मतलब एक्चुअली ऐसा ही रहता है, ठीक है। मैं पढ़ने के लिए क्या कर रहा हूं, इसको ये मैंने ऐसे ये फैला दिया। तो आप ही बताइए, ये वाला जो मेरा फिंगर है ये वाला, और ये वाला जो फिंगर है, ठीक है, जो दोनों लास्ट के फिंगर है, क्या दोनों अलग अलग हैं, क्या नहीं है, दोनों सेम है। मैंने पढ़ने के लिए या फिर मेरे सहूलियत के लिए मैंने क्या कर दिया, उसको ये जो ऐसा था उसको मैंने ऐसा फैला दिया है। तो सिमिलरली मैं वही चीज जो समझाना चाह रहा हूं, यहां पर जो आपको लास्ट लाइन दिख रही होगी, यहां पर जो भी आपको पोजीशन दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है वो बिल्कुल वही पोजीशन है। ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर है या फिर फासला है। एक और छोटा सा चीज समझिए, ये आपकी एक कंट्री है जिसका नाम है जापान, है ना, ये आपका एक कंट्री है, ये आपका अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है सैन फ्रांसिस्को, आपने सुना होगा। तो अगर किसी बंदे को जापान से अमेरिका जाना है तो क्या वो ऐसे जाएगा, क्या नहीं, वैसे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसी लाइन को मैं थोड़ा सा इधर लेके आ जाऊं, है ना, जैसे 180 डिग्री को इधर फिर से और बना दूं, तो यही जो पोजीशन है वो मेरे को यहाँ पे मिलेगा। मतलब जिसको अमेरिका, जापान से अमेरिका जाना है वो बिल्कुल ऐसा चला जाएगा, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। मेरे बोलने का मतलब समझ रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा क्लोज था, उसको मैंने क्या कर दिया, ऐसा फैला दिया है, इसलिए इस मैप में ये फैला हुआ दिखता है। गॉट इट। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी कंट्री या भी किसी भी सिटी का जो पोजीशन है वो कैसे डिसाइड किया जाता है या फिर कैसे उसको शो किया जाता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं भारत के संदर्भ में, भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, 8 डिग्री नॉर्थ से आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर है। यहां पर 2 बार नॉर्थ वर्ड यूज किया गया है, ऐसा क्यों, जैसे कि ये भारत है ना, अपन ऐसी रफ डायग्राम बनाए हैं, तो उसका बोलने का मतलब क्या है कि भारत का जो पोजीशन है ना, एक इसकी बात करेगा और ये एक इसकी बात करेगा। क्योंकि हमने बताया था ना भाई, इधर चल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, इधर चल रहे तो ये हो जाएगा आपका साउथ। लेकिन उन्होंने दोनों चीज को किस में लिखा है, नॉर्थ में लिखा है। एक लिखा है आपका 37 डिग्री 6 मिनट और एक लिखा है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। दोनों को इसने नॉर्थ क्यों लिखा है या फिर दोनों को हम नॉर्थ क्यों बोलेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था
ये जो रहता है आपका 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा वाली लाइन। इधर से आप जितना भी ऊपर जाएंगे सबके सबको हम किस में काउंट करेंगे, नॉर्थ में काउंट करेंगे। मतलब भारत का ये जो नीचे वाला पोजीशन है वो भी उस 0 डिग्री के कंपेयर में या फिर उस 0 डिग्री के संदर्भ में किस ओर है, ये उत्तर की ओर है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, नॉर्थ। क्लियर है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ोगे, देखो 0 से शुरुआत करके हम कहां तक गए थे, बताया था मैंने 90 तक गए थे हम लोग, याद आ रहा है। 0 से शुरू करके हम लोग 90 तक गए थे। एक बार मैं फिर से दिखा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। 90 तक हम लोग गए थे। तो देखिए ये जो 8 डिग्री 4 मिनट यानी 8 डिग्री 4 मिनट है वो नीचे आएगा कि ऊपर आ गए, कैसे डिसाइड करेंगे भाई, सीधी सी बात है। 0 से अब जब 90 की ओर चलोगे तो 8 और 37, 8 और 37 में कौन पहले आएगा, सीधी सी बात है 8 पहले आएगा। मतलब 8 वाला जो लाइन है वो यहां पर है और 37 वाला जो है वो भारत के इस टॉप पॉइंट पे है। तो भारत का जो पोजीशन है वो कैसा है, अगर हम देखें, है ना, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहां पर, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा दे देता है, ठीक है, ऐसा दे देगा आपको 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर दक्षिण वाला इसलिए हम इसको साउथ लिए हैं और ये नॉर्थ वाला इसलिए हम इसको नॉर्थ, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, मैंने बताया था 0 डिग्री जो इक्वेटर है उससे ऊपर जितने भी आपको पोजीशंस मिलेंगे सबके सब में आपको केवल और केवल क्या मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा। सिमिलरली 0 डिग्री से नीचे जितने भी आपके पोजीशन मिलेंगे, जो भी सिटी मिलेगी, जो भी कंट्री मिलेगी, उसमें सभी के सब में आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल साउथ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो आपका क्या बोलते हैं देशांतर वाला जो पोर्शन है ना, तो वो मिलेगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर हो रहा है, ये भी आपका ईस्ट में रहेगा। फिर से सेम क्वेश्चन कि सर जब हम बात कर रहे हैं, है ना, भारत की जो मैप है इसकी जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इस पोर्शन की बात कर रहा है और ये इस पोर्शन की बात कर रहा है। तो आप ही बताइए 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा होगा, ये आपका ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। तो आप रिमाइंड करिए, अपन जब वर्ल्ड मैप बनाए थे, ठीक है, तो ये वाला लाइन कौन सा था, 0 डिग्री वाली लाइन थी, और ये लास्ट वाली लाइन कौन सी थी, 180 डिग्री वाली लाइन थी, ठीक है। तो 0 से 180 के बीच जब आप चलोगे, है ना, थोड़ा सा इधर बन गया है, 0 से 180 के बीच जब चलोगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा इन दोनों में भाई, 68 और 97 में पहले क्या मिलेगा आपको, 68, फिर थोड़ा दूर आगे चलने पे क्या मिलेगा आपको, 97। तो बोलने का मतलब ये है कि 68 डिग्री 7 मिनट वाला पोजीशन ये हो जाएगा, ये सबसे जो लास्ट लाइन है वो, ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, ये जो सबसे लास्ट में है वो। इन चारों का जो पोजीशन है वो कहां कहां पर वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए कि जब हम लिखेंगे इसको, जब भी हम लिखेंगे, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ओके, एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मतलब बोलने का मतलब है मैं केवल और केवल पूर्वी देशांतर की बात करूंगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको वर्ल्ड मैप पे लेके चलता हूं, अगर कुछ दिक्कत है, कुछ कंफ्यूजन है तो, ठीक। यहां पे आप देखिए, ये थी आपकी 0 डिग्री वाली लाइन, ओके, अगेन ये थी आपकी 0 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे देखिए 15, 30, 60, ठीक है, 90, 120 ऐसा चल रहा है आगे, ओके। तो आप देखिए ये वाला जो पोजीशन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसी के आसपास क्या मिल रहा है आपको, ये इंडिया मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ये जो पोर्शन है सबसे लास्ट में इधर, इसकी क्या कहलाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट, इधर जो सबसे लास्ट था ये कहलाएगा 97 डिग्री, ठीक है। इधर जो चलेगा इधर ऊपर है ना, ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट, और ये वाला जो आएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट। मतलब ये इंडिया की जो बात कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है, वो कहां से कहां दिखा रहा है आपको, ये आपका नीचे है ना। तो नीचे में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको साउथ लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि मैंने पहले बताया था 0 डिग्री से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो हमेशा आपको नॉर्थ लेना है, इस 0 डिग्री से नीचे की ओर जाएंगे तो हमेशा आपको साउथ लेना है। सिमिलरली ये वाली 0 डिग्री है, इसके इस ओर जाएंगे, राइट ओर जाएंगे तो हमेशा आपको ईस्ट लेना है, और इसके लेफ्ट की ओर जाएंगे तो हमेशा आपको वेस्ट लेना है। इसीलिए हमने जो इंडिया का जो पोजीशन है वो ईस्ट और नॉर्थ के फॉर्म में ही रखा है। क्लियर है। तो ये था भारत का जो विस्तार है, कहां से कहां तक फैला है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, और
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्क रेखा जो होता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना, जिसका जो पोजीशन है वो 23.5 पे है, ठीक है। वो भारत को है ना, हमारी जो देश है उसको लगभग 2 इक्वल भागों में बांटता है, ठीक है। भारत को वो क्या करता है, लगभग 2 इक्वल भागों में वो बांटता है। कैसे हम देख लेंगे, यहां पर जो पोजीशन है कर्क रेखा का, ठीक है, ये आपका कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये होता है आपका 23.5 पे, ठीक। ये आपकी 0 डिग्री वाली लाइन है ना। इधर होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ठीक है। तो यह जो रेखा है देख सकते हैं, ये इंडिया का टॉप पोर्शन है, ये आपका बॉटम पोर्शन है। तो इसको लगभग क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। वह कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन से स्टेट है जहां से कर्क रेखा होकर जाती है, उसको हम लोग आगे के चैप्टर में यानी आगे की जो स्लाइड है उसमें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है ना, यानी भारत का जो एरिया है वो कितना है, और विश्व के संदर्भ में उसका जो क्षेत्रफल है उसका रेशियो क्या है, ठीक है। तो भारत का जो टोटल एरिया है, कुल जो भूभाग है ना, वो है आपका 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर हो रहा है? कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर मिलियन में बोले तो अपन 3.28, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन का कंसेप्ट आपको पता है ना, 10 लाख जब रहता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, 1 मिलियन, है ना। तो यहाँ पे 32.8 है, तो हो जाएगा आपका 3.28। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बस अपन याद रखेंगे कि कितना है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ये 2.4% है। मतलब अगर सपोज मैं मान के चलता हूं कि 100 स्क्वायर किलोमीटर है अगर पूरे विश्व का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल उसमें कितना मिलेगा, केवल और केवल 2.4। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो बिल्कुल छोटा है अगर हम देखें विश्व के कंपैरिजन में, ठीक है। अगला जो है हम देखेंगे कि भारत जो क्या है, विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। विश्व का 7वां बड़ा देश है। मतलब वर्ल्ड मैप में मैं फिर से आपको लेके चलता हूं, यहां पर हम देखेंगे कि भारत के अलावा वो कौन कौन से देश हैं जो इनसे बड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये दिख रहा है आपका रशिया, नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है, रशिया नंबर 1, ठीक है। सेकंड इधर देख सकते हैं, ये है आपका कनाडा। तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है। चौथे नंबर पे बिल्कुल भारत का जो पड़ोसी है वो कौन है, आपका चाइना, ठीक है। 5वें नंबर पे हम देखेंगे कौन है, ये आपका ब्राजील, ठीक। 6 नंबर पे मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, और ये 7th पे क्या मिल जाएगा आपको, इंडिया, है ना। तो ये सबको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अपन 1 बाय 1 देखने वाले हैं। बस अपने को याद रखना है भारत का जो पोजीशन है वो विश्व के संदर्भ में कैसा है, 7th नंबर पे है, ठीक। आगे हम देखेंगे भारत की जो स्थल सीमा की जो लंबाई है ना, भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब ये स्थल सीमा क्या है वो अपन आगे वाली स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो आपकी कोस्टल लाइन की लंबाई यानी तटीय भाग की जो लंबाई है वो कितनी है, 7516 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें क्या शामिल है, आपका जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये क्या है, हमारे आइसलैंड है यानी ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, ठीक है। द्वीप समूह है जो कि भारत के भाग हैं, इनको भी शामिल किया गया है, तब जाके इसकी वैल्यू कितनी मिली है आपको, 7516 किलोमीटर। अगर मैं उन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो आपके लेंथ है अगर उसको हटा दूं, उसको रिमूव कर दूं, तो इनकी जो तटीय भाग है इसकी लंबाई है मुझे मिलने वाली है 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि क्या था, कैसे था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भारत के स्थल भाग की लंबाई, है ना, यानी जो लैंड पार्ट है। तो आप देख सकते हैं यहां से इधर ये जो पोर्शन है, क्लियर है, यहां से नीचे वाला जो इधर पोर्शन है पूरा कैसा पार्ट है आपका, वाटर वाला पार्ट है। इधर जब हम जाएंगे, है ना, ये जो दिख रहा है ये पूरा लैंड पार्ट है हमारा, ये दिख रहा है आपका लैंड पार्ट। तो उस भाग की जो लंबाई थी, क्लियर है, उस भाग की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 15,200 किलोमीटर यानी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और जो आपकी कोस्टल भाग की लंबाई थी, है ना, कोस्टल यानी ये जो दिख रही है इसको हम बोलेंगे हम लोग कोस्ट लाइन, इसको अपन बोलेंगे हम कोस्ट लाइन, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है, साथ ही साथ इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। देखो लक्षद्वीप में यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप्स हैं, है ना, यानी आइसलैंड है, यहां पर भी जो है इनको क्या करेंगे अपन, काउंट करेंगे, ठीक है। तब इसकी जो वैल्यू मिल रही थी मेरे को 7516 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं केवल इस मेन लैंड की बात, यानी ये वाली जो लाइन दिख रही है हमको, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें
हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, इसको भी काउंट नहीं कर रहे हैं। मुख्य भाग है ना, जहां पर भारत का जो मेन लैंड है, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी मिलेगी मुझे, 6100 यानी 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो अपन याद रख सकते हैं, कोई बड़ा डेटा नहीं है, 3 ही डेटा है। ठीक है, वो हमको याद रखना है। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो भारत का जो पोजीशन मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्या क्या बताया था, ये हमने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट, क्लियर है। फिर यहाँ पे हमने लिखा था 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। फिर हमने इधर देख लिया था 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। फिर हमने देख लिया था इधर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये जो पोजीशंस हैं, है ना, वो भारत के कौन कौन से स्थान हैं, यानी कौन कौन से प्लेसेस हैं जिसको हमको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नॉर्थ में हमको दिख रहा है, इसको बोला जाता है इंदिरा कॉल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इंदिरा कॉल। ये कहां पर है, ये बिल्कुल टॉप में, यहां पर जो सियाचिन दिख रहा है, सियाचिन ग्लेशियर वहां पर स्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, नीचे जब हम आएंगे यहां पर हम देखेंगे, इसको बोला जाता है, ये आपका तमिलनाडु में, ये है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, ये है आपका कन्याकुमारी। इसको क्या बोला जाता है, कैप कैमोरिन भी बोला जाता है, याद रखेंगे, इसको बोला जाता है कैप कैमोरिन, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों पूछा जा सकता है, अगर वो कन्याकुमारी बोले या कैप कैमोरिन बोले तो दोनों आपका सेम है, क्लियर है। इधर हम देखेंगे ईस्ट की ओर, यहां पर ये बिल्कुल ये वाला जो पोजीशन है, ठीक है, ये कहलाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और उस जगह का नाम है कीबीथू। क्या नाम है उस जगह का, कीबीथू, याद रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट है तो इन लोगों का नाम बिल्कुल इस टाइप का ही रहता है। और सबसे जो लास्ट है ना, ऑब्वियस सी बात है, कहां पर पड़ेगा, ये आपका गुजरात स्टेट। ठीक है, तो ये जो गुजरात स्टेट है, यहां पर जो बिल्कुल एक जगह का नाम है जिसका नाम है आपका सर क्रिक। क्या नाम है इस जगह का, सर क्रिक, ये याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, अच्छा एक और चीज है यहां पर जो हमको याद रखना है। ठीक, जब मैं इंडिया का मैप देखूंगा तो जो अंडमान निकोबार है ना द्वीप समूह है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ जो आइसलैंड है, ठीक है, यहां का जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक, जो कि अभी सुनामी आया था उस टाइम वो थोड़ा सा है ना बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था, फिर भी आपको याद रखना है, उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल नहीं है, याद रखना। इंदिरा कॉल कहां पे था, इंदिरा कॉल जो यहां पर था सियाचिन ग्लेशियर के पास। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है सबसे नीचे है ना यहां पर, उसको हम लोग बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, क्लियर है। तो ये भी पूछा जा सकता है, अगर मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि मतलब जो मेन लैंड है, तो मेन लैंड का जो सबसे लास्ट बिंदु है ना, सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है आपका, कन्याकुमारी, यहां पर है तमिलनाडु में। और ओवरऑल अगर भारत की बात करता है, ठीक है, ओवरऑल इंडिया की बात करता है, तो जो सबसे लास्ट है निकोबार में, है ना, निकोबार का जो सबसे अंतिम पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है, वो क्या कहलाएगा आपका, मैंने बताया था अभी, इंदिरा पॉइंट, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, जिसको अपन बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कितना है, कहां से होकर गुजरता है, वो अपन देखने वाले हैं। तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो गुजरता है आपका 82 डिग्री 30 मिनट, या फिर इसको कई और बोला जाता है 82 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, हाफ का सीधा सा कंसेप्ट है ना, ये कैसे चलता है, 30 मिनट फिर 60 मिनट, जैसे 60 मिनट हुआ तो अपन क्या हो जाता है, ये 1 आवर हो जाता है। ये कई जगह आपने देखा होगा 82.5 लिखा रहता है, ये गलत है भाई, मैं पहले बता दूं, 82.5 नहीं होता। या तो आप लिखिए इसको 82 डिग्री 30 मिनट लिखिए, या फिर लिखिए 82 डिग्री एंड हाफ, ये आपका करेक्ट है ना। अब ये कहां से होकर गुजरता है, वैसे तो बहुत सारे सिटी से होकर गुजरेगा, लेकिन कोई एक जो सिटी रहता है जिसको अपन रेफरेंस के तौर पर ले लेते हैं, तो वो जो सिटी है वो बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट सिटी है, आपको याद होगा। ठीक है, आपने एक सीरीज देखे थे, है ना, अभी एक आई थी मिर्जापुर, क्लियर है। तो ये मिर्जापुर, बस वही यूपी वाला ही मिर्जापुर है, अपना कालीन भैया वाला। ठीक है, तो ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि भारत के जो कौन कौन से स्टेट हैं, और भी स्टेट है ना भाई, भारत में एक ही तो स्टेट नहीं है, तो कौन कौन से स्टेट से होकर ये गुजरती है, तो देखिए 5 स्टेट है। कौन कौन सा आपका, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, क्लियर है। 5 स्टेट याद रखिएगा, कौन कौन सा बताया मैंने, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, क्लियर है। इसको हम देख लेंगे मैप में। अच्छा, कर्क रेखा का भी मैं बताने वाला था, उसको आते हैं थोड़ी देर बाद, है ना। अभी अपन पहले देखेंगे कि हमारा जो IST है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कहां से गुजरा था,
ये आपका यहाँ पे एक मिर्जापुर करके एक जगह है ये, ठीक है, ये ऐसा कहीं पे गुजरेगा। क्लियर है? तो आप देखिए ये आपका भारत का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है। ये आपका पहला स्टेट हो गया कौन सा? यूपी। ये आपका दूसरा स्टेट हो गया एमपी। ये आपका तीसरा स्टेट हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपका चौथा स्टेट हो गया उड़ीसा और ये आपका पांचवा स्टेट हो गया क्या? आंध्र प्रदेश। तो मैंने 5 स्टेट बताए, उन 5 स्टेट के नाम आपको याद रखने हैं कि वो कहां कहां से होकर गुजरता है, ठीक है। सिमिलरली हमने देखा था जो कर्क रेखा है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि इंडिया को 2 भाग में डिवाइड करती है, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि पूछा जाता है, कई बार पूछ देता है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से स्टेट है जहां से होकर गुजरता है। आपके सामने मैप है तो आप बिल्कुल एक बार में बता सकते हैं, चुटकी भर में, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिख रहा है आपका कर्क रेखा, ठीक है, तो उठा लीजिए। पहला स्टेट कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे नंबर 1, ठीक है, मोदी जी का स्टेट, ये आपका गुजरात। नंबर 2, सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट दिख रहा है आपको? राजस्थान, गहलोत जी का स्टेट, ठीक है। नंबर 3 हमारा जो पुराना बाबा है वो, है ना, क्यों? क्योंकि भाई छत्तीसगढ़ वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो कहां से आए हैं? सबसे पहले क्या था? ये एमपी था, जो कि बाद में डिवीजन होकर 2000 में क्या बना? छत्तीसगढ़, ठीक। तीसरा जो है वो है आपका सीजी छत्तीसगढ़, सॉरी चौथा है जो छत्तीसगढ़। नंबर 5 ये मिल जाएगा आपको झारखंड, जम्मू कश्मीर मत समझिएगा इसको, झारखंड, ठीक है, मैंने लिख दिया स्लाइड में, आप देख सकते हैं उधर। अगला जो स्टेट मिलने वाला है वो है आपका पश्चिम बंगाल, ममता दीदी, ठीक है। अभी देखते हैं कौन आने वाला है, ठीक। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, 2 और स्टेट बचे हैं जो कि कहां पे पड़ेंगे? नॉर्थ ईस्ट में, है ना। तो ये है आपका त्रिपुरा और लास्ट है आपका मिजोरम, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या है? गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर है आपका त्रिपुरा और लास्ट में आपका मिजोरम। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से सिटी से होकर ये गुजरती है, ठीक है, क्योंकि जनरली पूछ देता है इसकी जो एडजेसेंट यानी जो नियर बाय है, जैसे कई बार पूछ देगा आपको क्या उड़ीसा से होकर गुजरती है, तो भाई नहीं गुजरती। क्या महाराष्ट्र से होकर गुजरती है? तो भाई नहीं गुजरती। क्या यूपी से होकर गुजरती है? नहीं गुजरती। तो आपको याद रखना है कि वो कौन कौन से सिटी से, सॉरी कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। यहां पर मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है वो होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम देखेंगे कि जो भारत के टोटल स्टेट्स हैं ना, टोटल कितने स्टेट हैं अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में, क्योंकि देखो यूनियन टेरिटरी बन गया, पहले 29 था, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया? अब ये 28 स्टेट हो गए आपके जो इंडिपेंडेंट राज्य हैं। क्लियर है? 28 थे, फिर 29 हो गया, फिर 28 हो गया, है ना। और कितने आपके यूटी हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वो हैं आपके 8, है ना। सबसे पहले 7 थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब आपका JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख, ये जो बना, है ना, तो 7 + 2 कितने हो गए? ये आपके 9 हो गए, है ना। और अभी हाल ही फिलहाल में क्या किया गया? आपका दमन और दीव और दादरा एंड नागर हवेली दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया, है ना। तो 9 में से फिर एक गायब हो गया, तो कितने बच गया? एट प्रेजेंट 8। तो अभी के वर्तमान की कंडीशन में कितने हैं? 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1 बाय 1 अपन उसको देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो आपके पास मैप है, इंडिया का मैप है, वहां पे आप निकालिए, देखिए जो यूपी है, मतलब जो उत्तर प्रदेश है ना, उसकी जो सीमा है वो अन्य किन किन स्टेट से, यानी कौन कौन से जो राज्य हैं भारत के, कौन कौन से अन्य स्टेट है वहां से लगती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये है आपका उत्तर प्रदेश। अब देख लेंगे भाई बगल वाले कौन कौन से राज्य हैं। नंबर 1 पे है आपका उत्तराखंड, ठीक है। नंबर 2 पे है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक। नंबर 3 पे है आपका हरियाणा, ओके। नंबर 4 पे है आपका राजस्थान। नंबर 5 पे आपका मध्य प्रदेश। नंबर 6 पे आपका छत्तीसगढ़। नंबर 7 पे आपका झारखंड। नंबर 8 पे आपका बिहार। अब वो ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से या इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो यूपी से नहीं लगता। देखो 1 बाय 1 मैं पूरे स्टेट का नहीं करा सकता, ये आपका खुद का एक्सरसाइज है, इसीलिए मैंने बोला था आपको एटलस या फिर मैप की जरूरत पड़ेगी। वो किसी भी दूसरे स्टेट का पूछ सकता है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। ये जो इंपॉर्टेंट डेटा था जो कि पूछा जाता है जनरली, ठीक है, वो उसको हमने कवर किया है।
आपको भी जो स्टेट हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप उनके पड़ोसी जो राज्य हैं, ठीक है, नेबरिंग जो स्टेट है, वो आप देखिए, उसका एक लिस्ट बनाइए। क्लियर है? आगे हम देखेंगे कि समुद्री सीमा वाले राज्य, मतलब ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनका मरीन लाइन है, मतलब जो आपका कोस्ट लाइन है उसको टच करता है। क्लियर है? तो कौन कौन से जो राज्य हैं वो अपन देखते थे यहाँ पे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो है वो है आपका गुजरात। ओके, नंबर 2 पे है आपका महाराष्ट्र। नंबर 3 सबका फेवरेट है भाई, जहां जाने के लिए प्लान बनता है लेकिन कैंसिल हो जाता है हर बार, वो है आपका गोवा। ठीक है, फिर है आपका नंबर 4, वो है आपका कर्नाटका। नंबर 5 केरला। ठीक है, नंबर 6 तमिलनाडु। नंबर 7 आंध्र प्रदेश। नंबर 8 उड़ीसा एंड नंबर 9 बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये जो 9 स्टेट हैं जिनकी जो बाउंड्री लाइन है ना, जिसका जो लाइन है वो किससे टच करता है? समुद्री सीमा से, यानी मरीन लाइन से क्या करता है? ये टच करता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कई बार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है ये। ठीक है, ये याद रखेंगे अपन। ठीक, आगे हम देखेंगे भारत में जो कौन सा जो राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसका तट रेखा यानी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबा है। ये जो 9 स्टेट्स हमने देखे, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिल, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनमें कौन सा जो स्टेट है, कौन सा जो राज्य है जिसकी जो लंबाई है, तट रेखा है ना, वो क्या है? वो सबसे लंबी है। तो कौन सा है वो भाई? आपका गुजरात। गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबा है। ऐसा क्यों है? आप जब उसको देखिए, वो थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ दिखता है, स्ट्रेच करेंगे तो सबसे लंबी लाइन मिलेगी। आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि टोटल लेंथ कितना है। कमेंट करके बताइए कि इस कोस्ट लाइन है, गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो टोटल कितनी है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे कि भू आवेष्टित यानी जो लैंड लॉक्ड आपके स्टेट हैं। लैंड लॉक्ड क्या होता है भाई? नया वर्ड सुनने में आ रहा होगा, हो सकता है। चलिए देखते हैं लैंड लॉक्ड क्या होता है। ठीक है, तो भारत के इन राज्यों में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर नहीं करते। क्या बोल रहा हूं? भारत के 28 राज्यों में या फिर यूनियन टेरिटरीज में कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर नहीं करते या फिर जो कि टच नहीं करते। अब आप पूछेंगे सर कि जो केरल है, ठीक है, केरल है, ये तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करता, तो फिर इसको लैंडलॉक में अपन क्यों नहीं रखें? तो भाई मेरे, यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है, ये दिख रहा है आपका, मालदीव। ठीक है, या फिर चलो बगल में ले लेते हैं तमिलनाडु, ये भी आपको लैंडलॉक में काउंट नहीं करते। एक यहाँ पे एक देश है ना, रावण का देश, क्या बोलेंगे इसको? श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका है। अब आप बताइए, अगर बोल दूं कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, अभी हम आने वाले, यहां पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। ठीक है, जल डमरू मध्य है। तो क्या होता है, जैसे यहां पर भी आप चलिए, ये गुजरात है और बगल में लगा हो पाकिस्तान है, तो जहां पर भी आपका मरीन लाइन रहता है यानी समुद्री रेखा रहता है, उसको इंटरनेशनल बाउंड्री में काउंट किया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई दूसरा देश आपको मिलेगा, वो भी क्लेम कर सकता है ना भाई कि ये मेरा हिस्सा है, आप यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे नाव मत चलाइए, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा करके। ये केसेस आप देखे भी होंगे। ठीक है, इसीलिए जितने भी आपके जो कोस्टल लाइन वाले जो एरिया रहते हैं या फिर जहां पे कोस्ट लाइन रहती है, ठीक है, वो जो लाइन है उसको हमेशा हम एज ए इंटरनेशनल बाउंड्री ट्रीट करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, चाहे वो कोसों मील दूर क्यों ना हो। क्लियर हो रहा है? तो चलिए हम देखते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, सॉरी लैंड लॉक्ड स्टेट, मतलब भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो किसी दूसरे देश की सीमा से स्पर्श नहीं करते। ऊपर से चलते हैं, जाटों की भूमि जिसको अपन बोलते हैं क्या? हरियाणा। ये पहला स्टेट है, ये भाई किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर नहीं करता। ठीक है, दूसरा हम आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ का पेरेंट जो राज्य था वो था आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, नंबर 3 पे है आपका खुद छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे है आपका झारखंड और नंबर 5 पे है आपका तेलंगाना। ओके, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो बताइए भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 आपके राज्य हैं, क्या क्या बताया मैंने? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, ये जो 5 स्टेट हैं वो क्या करते हैं? पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, मतलब इनका कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। इसके अलावा अन्य जितने राज्य हैं वो किसी न किसी दूसरे देश की सीमा को क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। ये अपन याद रखेंगे। ठीक है, चलिए